नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का ऐसे कहना है कि हमारा बजट ज़्यादा नहीं है, 6-7 लाख का बजट में घर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग कमाते हैं 15-17 हज़ार के आसपास। तो कुछ ईएमआई हमारा चला जाएगा और बाकी का पैसा जो है वो अपना घर चल जाएगा। कुछ लोग का ऐसे डिमांड रहता है कि हमारा जो 1 BHK वो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, 12-13 लाख का बजट में अगर मिल जाएगा विथ स्टैम्प ड्यूटी के साथ में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा सैलरी एक 20-22 हज़ार के आसपास है, तो कुछ हमारे ईएमआई चला जाएगा तो कुछ हमारा घर का खर्चा के लिए बच जाएगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ में मैं इसके लिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे पास विजिट के लिए आते हैं। ऐसे नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये हमने एक महसूस किया। हमारे पास जितने भी कस्टमर आता है उनका हम लोग बातें सुनते हैं या फिर कॉल पे बात करते हैं या फिर कमेंट्स करते हैं, तो उस बेसिस पे मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे ना लगे आप सभी लोगों को कि मैं आप सभी लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जेन्युइनली ऐसे कस्टमर आता है। मोस्ट ऑफ ज़्यादा कस्टमर 50-60% कस्टमर जो रहता है वो लोग ऐसे ही रहते हैं कि उनका बजट कम रहता है, कम कमाते हैं, तो उस हिसाब से उसका घर का भी खर्चा चलाना ज़रूरत है, तो उस हिसाब से ईएमआई भी कम आना चाहिए और घर भी हमारा अच्छा होना चाहिए और मिलना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप लोग देख रहे हो तो स्पेशली आज का जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बजट में आपका 1 RK और बजट में आपको 1 BHK मिल जाएगा। शर्त यही है कि आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिए, आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि इस वाले प्रॉपर्टी पे आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नहीं हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो लोग मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ज़्यादा आप ज्ञान मत दो, ज़्यादा आप ज्ञान मत दो, मैं कभी भी किसी को ज्ञान नहीं देता हूँ। मैं जितना भी रियलाइज़ करता हूँ, जो भी कस्टमर मुझे फीडबैक देता है, मैं उसी बेसिस पे आप सभी लोग को बताता हूँ। ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है। जितना भी मेरा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स है, ज़्यादा करके मेरा जो एज ग्रुप है वो आपका 30+ ही एज ग्रुप है। और जितना भी अगर मैं बताऊँ, मेजोरिटी अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा करके आपका ज़्यादा सीनियर सिटीज़न लोग ही मेरा प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं एक 30 साल का उम्र का व्यक्ति हूँ, मुझे उनको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वो लोग 40-50 साल का उनका उम्र है, तो ये हो गया आपका कंफर्म। मैं कभी भी ज्ञान नहीं देता हूँ, और जितने भी मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, ये आप सभी के लिए अच्छा हो सकता है, तो उस बेसिस पे मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। तो क्लियर हो गया। तो अभी जो मैं आपको 1 BHK का प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, ये आपका G+2 का ये बिल्डिंग है, और एक नहीं बल्कि 2 बिल्डिंग है। एक आपका रेडी पोजीशन है, एक आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको रेडी में चाहिए तो आपको मिल जाएगा 1 BHK रेडी में मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपका बजट और भी कम है, 6-7 लाख के आसपास का बजट है, तो आप 1 RK में भी जा सकते हो। तो 1 RK आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका एक बिल्डिंग जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये बिल्कुल आपका रेडी पोजीशन है। और सामने जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये अभी फर्स्ट स्लैब इसका आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हो पूरा ये प्लेन का काम हो चुका है, अभी जो है वो स्लैब का काम अभी चल रहा है। तो फर्स्ट स्लैब हो जाएगा 15 दिन के आसपास में, ये फर्स्ट स्लैब हो जाएगा। और सामने वाला जो बिल्डिंग है ये आपका G+3 का रहेगा। ये जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये G+2 का है, और जो सामने रहेगा वो आपका G+3 का रहेगा। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। लंबा सा ये आपका पैसेज है जो आपका रेडी टू मूव है। हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 3-3 करके फ्लैट दिए गए, चाहे वो ग्राउंड हो, फर्स्ट हो, चाहे वो सेकेंड हो। तो यहाँ पर आप सभी के लिए रेडी में सिर्फ आपका 1 BHK का एक ही अवेलेबल है। अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 RK का ऑप्शन। तो ये है आपका 1 BHK, और साइज़ आप लोग देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। आपका लिविंग का साइज़ फ्लैट जिस कंडीशन में, वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आने के बाद में भी आपको इसी कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। जब इसका आपको पोजीशन देना रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टाइम पे एक और बार आपको कलर करके पूरी तरीके से, जैसे मैं आपको जो रॉ फ्लैट दिखाता हूँ सेम आपको ऐसे क्लीन वगैरह करके आपको दे दिया जाएगा। बाकी आप देख लीजिए जिस कंडीशन में, वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको लिविंग मिल रहा है, तो कुछ इस प्रकार आपको लिविंग मिल रहा है। फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट आपका फेसिंग रहेगा, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो रेडी पोजीशन हो, वो आपको मिल जाएगा आपका ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग। लिविंग का साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई में कम से कम आपको 10.5 फीट का आसपास मिल जाएगा। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 10.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। 10.5 बाय 10.5 के आसपास ये हो गया आपका प्रॉपर 1 BHK का लिविंग, जहाँ पर आपको सामने की तरफ आपको विंडो मिल जाता है, जो कि आप बाहर का व्यू यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। पावर पॉइंट वगैरह भी लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपका पावर पॉइंट है टीवी के लिए, यहाँ पर एक पावर पॉइंट है जो कि लाइट और फैन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। वायरिंग यूज़ किया गया है पॉलीकैप का वायर। अब मैं पहुँचता हूँ, चलो बेडरूम से पहले मैं आपको थोड़ा सा किचन को दिखा देता हूँ। किचन से पहले ये आपका पैसेज हो गया, पैसेज का आगे आपका ये वॉशरूम हो गया। तो यहाँ पर आपको बड़ा सा सिंगल आपको कॉमन दिए गए, लेकिन बड़ा सा आपको दिए गए हैं। बाकी इसका मैं लंबाई की अगर मैं बात करूँ 7 फीट का आसपास आपका लंबाई है। ऐसे में आपको 4.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको वेस्टर्न कमोड आपको बिठा कर दे दिया गया है। बैक साइड में आपका विंडो है, वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगाकर दिए गए। सीपी फिटिंग भी अभी जस्ट 2-3 दिन हुआ है, ये सीपी फिटिंग वगैरह पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले जो हमारा डेवलपर है उनको बताता हूँ कि ये पूरा क्लीन करके रख दे, एटलीस्ट एक बार झाड़ू वगैरह लगा के
क्लीन करके रख दें ताकि देखने के लिए थोड़ा बहुत और भी अच्छा लगे। बाकी आज के तारीख में लोग कस्टमर आते जाते रहता है, कभी कभार विंडो वगैरह खुला भी रह जाता है तो धूल मिट्टी आते रहते हैं, तो इस कंडीशन में है फ्लैट। बाकी आप देख लीजिए इस तरफ आपका ग्रीन मार्बल का ये प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का आपको सिंक मिल जाता है, पानी भी चालू हो चुका है, 24 घंटे यहाँ पर आपको पानी मिल जाता है। किचन में आपको दो विंडो मिल जाते हैं, एक आप इस तरफ का व्यू एक्सेस कर सकते हो, दूसरा आपका फ्रंट का व्यू आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसका मैं अगर साइज़ की बात करूँ तो लंबाई में ये 10-12 फीट का आसपास है और चौड़ाई में थोड़ा सा कम है, लेकिन लंबाई में आपको 12 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलता है, जहाँ पर आप कॉर्नर में फ्रिज वगैरह रख सकते हो। काफ़ी सारे स्पेस आपको यहाँ पर किचन में यूज़ करने के लिए मिल रहा है दोस्तों। लंबाई में ज़्यादा लेकिन चौड़ाई में कम है। 1 BHK में आपको थोड़ा सा डिफरेंट किचन, अगर आपको ऐसे किचन पसंद नहीं है तो आप जो लंबा वाला जो किचन है वैसे वाले भी आप ले सकते हो, लाइक आपका 8x8 के आसपास या फिर 10x6 के आसपास, ऐसे वाले भी किचन पे आप लोग जा सकते हो। बाकी आप लोग देख लीजिए शानदार सा बेडरूम है। बेडरूम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। साइज़ अगर आप इसका देखोगे तो लंबाई में ये 11 फीट का आसपास आपका लंबाई है आपका बेडरूम, और ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका 10 फीट, 11 फीट का आसपास, 2-4 इंच ऊपर नीचे हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो 11x11 का आसपास आपका ये बेडरूम है, जहाँ पर आप वॉलरूम भी सेट कर लोगे, आपका बेड भी लग जाएगा। मेरे हिसाब से इतना आपको वीडियो में कैसे लग रहा होगा मुझे नहीं पता, बट बेड भी आ जाएगा आपका और वॉलरूम भी आ जाएगा, ड्रेसिंग टेबल के लिए भी आपको स्पेस मिल जाएगा। इतने बड़ा आपका ये बेडरूम है। अगर आप लोग फ्लैट में रहते हो तो फिर आपको लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि 11x11 के आसपास का, जहाँ पर आपको एसी के लिए पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका एसी के लिए पॉइंट है, सामने की तरफ आप लाइट और फैन के लिए यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस तरफ रहेगा आपका बालकनी, ये है दोस्तों आपका बालकनी। एक बार आप देख लीजिए ये आपको बालकनी मिल रहा है। बेडरूम के बाहर आपको ये वाला आपको बालकनी आपको मिल जाएगा। एक बार मैं चाहूँगा आपको बाहर का व्यू दिखा देने के लिए। पास में जो है वो आपका डिस्कवरी रिसोर्ट बोल के है, वो आपको बिल्कुल आपका पास में देखने के लिए मिलेगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपका रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रिक्शा से आएंगे तो 15 रुपया पर हेड लेते। अगर आप डायरेक्ट रिक्शा लेके आना चाहते हो तो फिर आपको कम से कम 50 रुपया के आसपास लग सकता है रेलवे स्टेशन से। अगर आपके पास खुद का गाड़ी है तो आप इजीली 2-4 मिनट पे आप इजीली रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। अगर आपके आज के तारीख में हर किसी के पास कोई छोटा मोटा तो गाड़ी रहता ही है, तो फिर आप अगर जॉब के लिए जाते हो मुंबई साइड में तो एक ये प्रॉपर्टी आप सभी के लिए बेस्ट हो सकता है। आपका बजट में भी बैठ रहा है, EMI भी आपका कम जा सकता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, प्राइस से पहले लोकेशन है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि G+2 का ये रेडी टू मूव है। पहले हमारे पास 2 BHK का भी अवेलेबल था, कॉर्नर फ्लैट भी ऐसे डिफरेंट व्यू का आपका फ्लैट था, तो वो सारे हमारे सोल्ड आउट हो चुका है। लेकिन 1 BHK अभी भी हमारे पास एक अवेलेबल है, जो कि आपको मिल जाएगा रेडी टू मूव है। बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन में चाहिए तो आपको 1 RK मिल जाएगा। नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जेन्युइनली आप जाएंगे घड़ी लगा के जाएंगे तो आप इजीली 2-4 मिनट पे बाइक लेके पहुंच जाएंगे। खुद का गाड़ी है तो फिर आप इजीली पहुंच सकते हो। अगर आप लोग जॉब के लिए जाते हो, वॉकिंग जाएंगे तो 20 मिनट का आसपास तक आप लोग को जा सकते हैं, क्योंकि स्टेशन जाने के लिए 2 सड़कें, तो वॉकिंग जाना है तो 20 मिनट का आसपास तक आपको जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए है। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र में, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। आप प्राइसिंग की बात कर लेते हैं 1 RK, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 लाख में, विथ स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको मिल जाएगा मात्र 7 लाख में। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल 13 लाख में आपको यहाँ पर 1 BHK मिल जाएगा। 7 लाख में आपको 1 RK मिल जाएगा। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 425 स्क्वायर फीट का आपका 1 RK रहेगा। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 590 स्क्वायर फीट का आसपास, मोटा 600 स्क्वायर फीट का आसपास आपको 1 BHK का प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल रहा है। तो 2 ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है, 1 RK 1 BHK, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप लोग जा सकते हो। EMI और डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैसे है, ये प्रॉपर्टी जो है ये आपका ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी है, लेकिन आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हो और इसमें लोन भी ले सकते हो। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट चेक करना है तो वो भी आप पहले आके चेक कर सकते हो, इसके बाद में आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हो कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप ले सकते हो 75% 80% के आसपास तक आप यहाँ पर लोन ले सकते हो, चाहे वो 1 RK के लिए हो चाहे वो 1 BHK के लिए हो। बाकी आपको 20 to 25% के आसपास यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस यहाँ पर आपको ज़्यादा पे करने का ज़रूरत नहीं है, और
एंट्री करते वक्त आपको कोई भी मेंटेनेंस देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम बिल्डिंग में रेरा प्रोजेक्ट में अगर आप लेने के लिए जाते हो एडवांस में आपको 1 ईयर का 1.5 ईयर का या फिर 2 ईयर्स का आपको मेंटेनेंस एडवांस में देना पड़ता है जब आप पोजीशन लेटर लेते हो तो। लेकिन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है आज के तारीख में। जब आपका सोसाइटी हैंडओवर हो जाएंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट के लिए 400 रखना है, 500 रखना है, 300 रखना है या 800 रखना है, ये आप लोग बेहतर डिसीजन ले पाएंगे किसी हिसाब से। आप मेंटेनेंस रखेंगे तो आपका बिल्डिंग भी अच्छा तरीके से रखेंगे, तो फिर आप सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हो और ये सारे सीसीटीवी कैमरा ये सारे चीज़ अटैच कर सकते हो। उनका सैलरी, उनका जो भी झाड़ू लगाते हो वो सारे मेंटेनेंस रखना ज़रूरी है, तभी जाके आपका बिल्डिंग एक अच्छी तरीके से रह सकता है। EMI की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK के लिए कम से कम अगर आप 30% 40% के आसपास अगर आप लोग दे देते हो, आप खुद के घर के लिए अगर आप लोगों ने कुछ पैसा सेविंग करके रखा है तो आप यहाँ पर ज़्यादा डाउन पेमेंट देके 4-5 हज़ार के आसपास EMI रख सकते हो। 1 BHK आप रख सकते हो 8,000 9,000 के आसपास, 10,000 के आसपास, जैसे आप रख सकते हो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। प्रॉपर्टी विजिट करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।